नमस्कार फ्रेंड्स, द मैजिक के आज के अपने चौथे दिन डे 4 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मेडिटेट विद इनर सेल्फ में मैं जिग्ना ठक्कर मुंबई थाने से। आज हम चैप्टर 4 का अभ्यास करेंगे, फिर उसके बाद हम मेडिटेशन करेंगे। तो चलिए चलते हैं चैप्टर 4 की यात्रा पर। चौथा दिन, जादुई स्वास्थ्य। स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। वर्जिल 70 ईपू 19 ईपू, रोमन कवि। स्वास्थ्य जी रोमन कवि वर्जिल ने कहा है, स्वास्थ्य ही सबसे बड़ी संपत्ति है। स्वास्थ्य जीवन की सबसे कीमती वस्तु है, लेकिन यह भी सच है कि हम अपने स्वास्थ्य को जितना नजरअंदाज करते हैं, उतना किसी दूसरी चीज को नहीं करते। हम में से बहुत से लोग का हाल तो यह होता है कि हम अपने स्वास्थ्य के बारे में कभी सोचते तक नहीं। तब सोचते हैं जब हम इसे खो देते हैं। फिर हमें यह एहसास होता है, स्वास्थ्य के बिना हम कुछ भी नहीं है। एक इतालवी कहावत है जो हम में से कई लोग के स्वास्थ्य की सच्चाई को उजागर करती है। जो अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेता है वह अमीर है, हालांकि उसे खुद यह बात पता नहीं होती है। दरअसल जब हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहता है, तब हम अपने स्वास्थ्य के बारे में शायद ही कभी सोचते हैं। आप बहरहाल आपने इन शब्दों की सच्चाई को तब महसूस किया होगा जब आपको सर्दी, खांसी या बुखार जैसी कोई छुटपुट बीमारी हो गई थी और आप बिस्तर पर पड़ गए थे। जब आप बीमार होते हैं तो आप सिर्फ दोबारा स्वस्थ होना चाहते हैं। तब हमें स्वास्थ्य को दोबारा पाने से अधिक महत्वपूर्ण कोई दूसरी चीज नहीं दिखती। देखिए दोस्तों, अगर स्वास्थ्य नहीं है तो हम कुछ भी एंजॉय नहीं कर सकते। ना हम कुछ खाने की चीजों में एंजॉय कर सकते हैं, ना हम बाहर जाके कुछ एंजॉय कर सकते हैं। तो एक्चुअल में स्वास्थ्य सबसे बड़ी पूंजी है, पर हम सबसे ज्यादा उसी को निग्लेक्ट करते हैं। और हमें उस इस चीज का एहसास तब भी होता है जब हम ऑलरेडी उसे उसे खो देते हैं। जब हम बीमार होते हैं, हम निग्लेक्ट होने की वजह से बीमार होते हैं, तब भी हम इसका एहसास महसूस करते हैं। स्वास्थ्य जीवन का एक उपहार है, वो एक गिफ्ट है। स्वास्थ्य यह एक ऐसी चीज है जिसे आप पाते हैं और हर दिन पाते रहते हैं। स्वस्थ रहने के लिए हम और चाहे जो करें, अच्छी सेहत पाने के लिए आपको अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होना होगा। हमें हमारे स्वास्थ्य के लिए थैंकफुल होगा। याद रखें, जिसके पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता है, उसे अधिक से अधिक स्वास्थ्य दिया जाएगा। वह समृद्ध होगा। जिसके पास स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वो सब भी उससे ले लिया जाएगा। आप ऐसे लोगों को जानते होंगे जिन्होंने एक स्वस्थ जीवन शैली का विकल्प चुना, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने सेहत गंवा दी। आप जो सेहत पा रहे हैं, उसे उसके बदले में धन्यवाद देना अनिवार्य है। जब आप उनकी अपनी सेहत के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप न केवल अपने वर्तमान स्वास्थ्य को कायम रख रहे हैं, बल्कि स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी गति देते हैं। आप ऐसे कई लोगों को जानते हैं जो स्वस्थ है, जिनकी जो लाइफस्टाइल है वो स्वस्थ रहने की लाइफस्टाइल है, पर वो स्वास्थ्य नहीं पाते क्योंकि वो कृतज्ञ नहीं, वो थैंकफुल नहीं फील करते अपनी हेल्थ के लिए। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुट जब आप अपनी सेहत के लिए धन्यवाद फील करेंगे, तब आप अपने रीसेंट मतलब वर्तमान स्वास्थ्य को मेंटेन कर पाएंगे, पर स्वास्थ्य के प्रवाह को बढ़ाने वाले जादू को भी स्पीड दे रहे हैं, यानी गति दे रहे हैं। आप अपने स्वास्थ्य में तुरंत सुधार होते देखेंगे। छुटपुट दर्द, निशान, तिल या दाग धब्बे जादू से ओझल होने लगेंगे और आप अपनी ऊर्जा, स्फूर्ति
तथा खुशी को उल्लेखनीय रूप से बढ़ते देखेंगे। जैसे आप आगे आने वाले अभ्यास से सीखेंगे, अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता के दैनिक अभ्यास से आप अपनी आंखों की रोशनी, सुनने की शक्ति और अपनी सभी इंद्रियों की कार्य क्षमता को बेहतर बना सकते हैं। साथ ही आप अपने पूरे शरीर की कार्यविधि को बेहतर बना सकते हैं, और यह सब जादू की तरह होता है। जॉन हेनरी जोवेट ने कहा, कृतज्ञता एक वैक्सीन है, एक विषहर है, एक रोगाणुरोधक है। जिस हद तक आप अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य जादुई रूप से बढ़ेगा। और जिस हद तक आप कृतज्ञ नहीं होते हैं, उसी हद तक आपका स्वास्थ्य गिरेगा। गिरे हुए स्वास्थ्य के साथ जीने का अर्थ है कि आपकी ऊर्जा, स्फूर्ति, प्रतिरक्षण तंत्र, विचारों की स्पष्टता और आपके शरीर तथा मस्तिष्क का हर कार्य कमजोर होता है। गिरे हुए स्वास्थ्य का मतलब है आपकी एनर्जी, आपकी स्फूर्ति, आपका इम्यून सिस्टम, आपके विचारों में जो क्लैरिटी होती है, आपके ब्रेन की वर्क करने की जो क्षमता होती है, वो सभी कमजोर होता जाता है। स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होने से यह सुनिश्चित होता है कि आप अधिक स्वास्थ्य पाते रहेंगे, जिसके लिए आप कृतज्ञ हो सके। और साथ ही साथ इसके इससे आपके शरीर और मस्तिष्क का तनाव व दबाव भी खत्म होता है। वैज्ञानिक शोध अध्ययनों ने दर्शाया है कि तनाव और दबाव कई रोगों के मूल कारण होते हैं। अध्ययनों में यह भी उजागर हुआ है कि जो लोग कृतज्ञता का अभ्यास करते हैं, वे ज्यादा जल्दी स्वस्थ होते हैं और उनके 7 साल अधिक जीने की संभावना होती है। हमने वैज्ञानिकों ने ये खोज में बताया हुआ है, स्टडीज में, और उनकी जो खोज है, जो उन्होंने इन्वेंशंस किए हैं, उनमें सब में बताया है कि स्ट्रेस और प्रेशर दोनों रोगों का मूल कारण है। तो हम जितना भी ज्यादा कृतज्ञता का अभ्यास करेंगे, उतना ही जल्दी हम निरोगी हो सकते हैं और हमारे 7 साल, 7 इयर्स की लाइफ बढ़ जाने की प्रोबेबिलिटी रहती है, संभावना होती है। आप इसी वक्त अपने स्वास्थ्य की अवस्था को देखकर यह पता लगा सकते हैं कि आप इसकी खातिर कितने कृतज्ञ हैं। जब आप अपने रीसेंट के अभी वर्तमान स्थिति के स्वास्थ्य को देखेंगे, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आप अपने स्वास्थ्य के लिए कितने थैंकफुल हैं। वैसे आपको हर दिन अद्भुत एहसास होना चाहिए। यदि आप भारीपन महसूस करते हैं और जीवन सचमुच बोझ या मुश्किल जैसा लगता है, या आप अपनी उम्र से अधिक युवा महसूस नहीं करते हैं, तो समझ लीजिए कि आप कमतर, यानी कि निचली कोटि के स्वास्थ्य के साथ जी रहे हैं। जब आपका जीवन सचमुच आपको बोझ लग रहा है या मुश्किल लग रहा है, या आप अपनी उम्र से ज्यादा बूढ़े लग रहे हैं, तो समझ लीजिए कि आपके स्वास्थ्य की क्वालिटी अच्छी नहीं है। स्फूर्ति की इस कमी का एक मुख्य कारण है कृतज्ञता का न होना। वैसे यह सब बदलने वाला है, क्योंकि आप अपने शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल करने जा रहे हैं। ये सब बदल जाएगा, क्योंकि आप अपनी जो हेल्थ है, शारीरिक स्वास्थ्य के, उसके लिए थैंकफुल होकर जो जादुई शक्ति है उसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। जादुई स्वास्थ्य का अभ्यास आपके शरीर के स्वास्थ्य के बारे में निम्न वाक्यों को पढ़ने से शुरू होता है। जब आप अपने शरीर के किसी खास अंग के लिए इटैलिक पंक्ति को पढ़ें, तो आंखें बंद कर ले और मन ही मन इटैलिक लाइन को दोहराए। साथ ही शरीर के इस अंग के बारे में अधिकतम कृतज्ञ महसूस करें। याद रखें, जब आप इस बारे में सोचते हैं कि आप क्यों कृतज्ञ हैं, तो आपको अधिक गहरी कृतज्ञता महसूस करने में मदद मिलेगी। आप जितनी गहराई से थैंकफुल महसूस करते हैं, कृतज्ञ महसूस करते हैं, उतनी ही स्पीड से, तेजी से आप अपने शरीर में अद्भुत परिणाम महसूस करेंगे। अपने पैरों के बारे में सोचे, वे आपके जीवन में आप
परिवहन यानी कि यहाँ वहां जाने के लिए मेन मीडियम है, प्रमुख जरिया है, उनकी उन सारी चीजों के बारे में सोचे जिसके लिए आप पैरों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे संतुलन, बैलेंस बनाए रखना, संतुलन बनाए रखना, खड़े होना, बैठना, एक्सरसाइज करना, नाचना, सीढ़ियां चढ़ना, गाड़ी चलाना, और सबसे बढ़कर पैदल चलने का चमत्कार। आपके पैर घर में चारों तरफ घूमने, बाथरूम जाने, किचन में जाकर पानी पीने और अपनी कार तक चलाकर जाने में आपकी मदद करते हैं। आपके पैर स्टोर्स में घूमने, सड़क तक जाने, हवाई अड्डे यानी कि हवाई अड्डे पर जाने, टहलने और समुद्र तट पर घूमने में मदद करते हैं। चलने की काबिलियत हमें जीवन का आनंद लेने के लिए स्वतंत्र कर देती है। मेरे पैरों के लिए धन्यवाद कहें और सचमुच में दिल से महसूस करें। अपने हाथों के बारे में सोचें और विचार करें, एक दिन में आप कितनी सारी चीजें उठाते हैं और उसे पकड़ते हैं। आपके हाथ जीवन के प्रमुख औजार है और आप हर दिन उनका लगातार इस्तेमाल करते हुए, आपके हाथ लिखने में, भोजन करने में, फोन या कंप्यूटर, लैपटॉप इस्तेमाल करने में, शावर लेने में, कपड़े पहनने में, बाथरूम का इस्तेमाल करने में, चीजें उठाने व पकड़ने और खुद के लिए हर काम करने में मदद करते हैं। हाथों के इस्तेमाल के बिना आपको दूसरे लोगों पर डिपेंडेंट यानी निर्भर होना पड़ेगा कि वे आपके लिए चीजें करें। कहे, मेरे हैंड्स, मेरी भुजाओं और हाथों और उंगलियों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अपनी अद्भुत इंद्रियां यानी सेंसेस के बारे में सोचे। जब भी आप कुछ खाते पीते हैं, स्वादेंद्रिय का बोध आपको दिन में कई बार सुख पहुंचाता है। टंग के लिए, सर्दी में स्वाद की अनुभूति खोने के बाद आपको पता चलता है कि ये भोजन या जो ड्रिंक आप ले रहे हैं उसमें कुछ टेस्ट नहीं आ रहा है, तो खाने पीने का सारा आनंद चला जाता है। कहीं स्वाद की मेरी अद्भुत इंद्रिय के लिए धन्यवाद। टेस्ट के लिए, स्वादेंद्रिय मतलब टेस्ट के लिए, जो हमारे सेंसेस है, 5 सेंसेस के लिए। टेस्ट, देन हमारी स्मेल, टच एंड विजन, ये सारी इंद्रियों के लिए आप धन्यवाद दे सकते हैं। अभी गंध, गंध लेने की इंद्रियां यानी कि आप स्मेल की जो आपकी जो सेंस है, वो आपको जीवन में सुंदर सुगंधों का अनुभव करने में समर्थ बनाती है। फल, परफ्यूम्स, साफ चादर, भोजन पकने की स्मेल, रात की ठंडी की रातों में लकड़ी की जलने की स्मेल, गर्मी गर्मी के दिन में हवा की स्मेल, ताजी कटी घास की, और बारिश के बाद मिट्टी की स्मेल। ये कहें कि मेरी सारी अद्भुत इंद्रियों के लिए, स्मेल की मेरी सारी अद्भुत इंद्रिया के लिए धन्यवाद। यदि आपके पास स्पर्श की इंद्रिय न होती, टच आप नहीं फील कर पाते, तो आप कभी ठंडे और गर्म, कोमल और सख्त, सॉफ्ट और हार्ड, चिकना और खुरदरा, इसमें फर्क जान नहीं पाते थे। आप कभी वस्तुओं को महसूस नहीं कर पाते थे, प्रेम को शारीरिक रूप से व्यक्त या हासिल नहीं कर पाते थे। आपके स्पर्श की इंद्रिय आपको अनुमति देती है कि आप अपने प्रियजनों को छुए, उनका आलिंगन करें। अपने अपने लव्ड वंस को हम टच कर सकते हैं, उनको हक कर सकते हैं, या किसी का हाथ थामने के स्पर्श का महसूस कर सकते हैं। हम किसी का हाथ पकड़ के उसका जो टच है उसे महसूस कर सकते हैं। जो जीवन की सबसे कीमती चीजों में से एक है, वो है टच। कहे कि मेरी स्पर्श की मेरी कीमती इंद्रिय के लिए बहुत धन्यवाद। अपनी आंखों के चमत्कार के बारे में सोचे, जो आपको अपने प्रियजनों व मित्रों के चेहरे देखने, हम अपने फ्रेंड्स को और अपने लव्ड वंस को देख सकते हैं, बुक्स पढ़ सकते हैं, अखबार पढ़ सकते हैं, ईमेल पढ़ना, टीवी देखना, प्राकृतिक सौंदर्य, नेचुरल ब्यूटी देखना, और सबसे मेन जो बात है, जीवन भर रास्ता देखने में वो हमें समर्थ बनाती है। बस 1 घंटे तक आंखों पर पट्टी बांधकर वह सब करने की कोशिश करें जो आप
रेगुलरली करते हैं, इसके बाद आपको पता चलेगा आंखों के बिना कैसे हम जी सकते हैं। आंखों की कद्र करना आप सीख जाएंगे। कहे कि मेरे आंखों की यानी कि विजन के लिए धन्यवाद, जो मुझे हर चीज देखने में समर्थ बनाती है। अपने कानों के बारे में सोचे, जो हमारी हियरिंग ये है, सेंस है, सेंस ऑफ हियर। तो उसके लिए उसके बारे में सोचे, जो बात करते समय आपको अपनी और दूसरों की आवाज सुनने के लिए समर्थ बनाती है, जिससे आपको बात करने में आसानी होती है। कानों को श्रवण शक्ति के हियरिंग हियरिंग शक्ति के बिना आप फोन का इस्तेमाल नहीं कर सकते, म्यूजिक नहीं सुन तक सकते, रेडियो नहीं सुन सकते, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत तक नहीं कर सकते, अपने आसपास की दुनिया की आवाजें भी नहीं सुन सकते। कहे कि मेरी सुनने की शक्ति के लिए है बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे बड़ी बात, किसी भी इंद्रिय का इस्तेमाल मस्तिष्क के बिना असंभव है। अपना जो ब्रेन है, उसके बिना कोई भी इंद्रियां हमें कोई भी सेंस काम नहीं करती। जो एक सेकंड में आपकी सारी सेंसेस के 10 लाख से अधिक जो संदेश है उसको प्रोसेस करके, या दरअसल आप करता है, वो कौन है? आपका ब्रेन, जो आपके जीवन की अनुभूति तथा अनुभव पाने में मदद करता है, जो आपको सारी सेंसेस को फील करने में मदद करता है। और संसार में ऐसी कोई भी कंप्यूटर टेक्नोलॉजी नहीं है जो इससे टक्कर ले सके, जो ब्रेन से बढ़कर काम कर सके। कहे कि मेरे ब्रेन यानी कि मस्तिष्क और मेरे सुंदर मन के लिए धन्यवाद। खरबों कोशिकाओं, जो मिलियंस ऑफ हमारी कोशिकाएं हैं, उनके बारे में सोचे, जो आपको स्वस्थ यानी कि हेल्थ शरीर और जीवन के खातिर सप्ताह में 7 दिनों दिवस में दिन में 24 घंटे लगातार काम कर रही है। धन्यवाद कहे उन सारी वेन्स को, नर्व्स को, कोशिकाओं को, अपने जीवन को कायम रखने वाले अंगों के बारे में सोचे, जो सिर्फ आपके शरीर में हर चीज की निरंतर सफाई और नवीनकरण करने में, मतलब रेगुलर क्लीनिंग और न्यू रिजुविनेशन का काम करते हैं। इस इस सच्चाई के बारे में भी विचार करें कि अपना सारा काम खुद ब खुद वो कर लेते हैं, हमें कभी उन्हें इंस्ट्रक्शंस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। और आप उसके बारे में हमें उसके बारे में जरा भी सोचना नहीं पड़ता। कहे शरीर के अंगों यानी कि सारे बॉडी पार्ट्स आइडियल तरीके से काम कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन किसी भी इंद्रिय तंत्र या हमारे शरीर के किसी अन्य किसी अंग के से अधिक अधिक चमत्कारी है। लेकिन किसी भी इंद्री यानी कि कोई भी सेंस या कोई भी तंत्र, जो हमारे पाचन तंत्र है, हमारी कोई भी सिस्टम्स है, हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम्स है, सब नर्व सिस्टम्स है, ये सारे चमत्कारी है। सारे बॉडी पार्ट चमत्कारी है। हमारा जो हार्ट का फंक्शन है वो भी कितना चमत्कारी है। अपना हार्ट पूरे दिन पूरे बॉडी को नियंत्रित करता है, क्योंकि यह आपका हृदय है, जो आपके शरीर के हर सिस्टम में जीवन को प्रवाहित करता है खून के जरिए। कहे मेरे मजबूत और स्वस्थ हार्ट यानी कि हृदय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वो बिना किसी इंस्ट्रक्शंस 24 घंटे धड़कता रहता है और हमारे ब्लड को प्यूरिफाई करता है, ब्लड को क्लीन करता है। इसके बाद एक कागज या कार्ड ले और उसके ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में लिखे, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। आज इस कार्ड को किसी ऐसी जगह रख दे जहां आप जानते हैं कि उस स्थान पर आपकी नजर बार बार आएगी। यदि आप किसी डेस्क पर काम करते हैं तो उस कार्ड को अपने ठीक सामने रख सकते हैं। यदि आप ड्राइवर है तो अपनी कार के या ट्रक में किसी ऐसी जगह रखें जहां आपको हर बार वो दिखता रहे। यदि आप अधिकतर समय घर पर रहते हैं तो उसे वॉश बेसिन के पास रख सकते हैं या फिर फोन के नजदीक भी रख सकते हैं। इनफैक्ट आप अपने मोबाइल के वॉलपेपर पर या
अपने लैपटॉप के वॉलपेपर पर लगा सकते हैं। वो सारा यह सार यह है कि किसी ऐसी जगह का ऐसी जगह को सिलेक्ट करें जहां आप अपने शब्दों को बार बार देख सके। मैं आपको ये कार्ड दिखाना चाहूंगी। अगर ये सारे कार्ड्स आपको चाहिए तो आप मुझे जूम में बता सकते हैं, या फिर आप मुझे कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपको ये कार्ड्स दिखा दूंगी, भेज दूंगी। देखिए, ये है हमारा कार्ड। स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। यहाँ पे वो इसमें भी है, इंग्लिश में भी है, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। तो इसी प्रकार से हम इसके लिए थैंकफुल हो सकते हैं। आज कम से कम 4 दिन में 4 ऐसे अवसर होने चाहिए, जिसके 4 टाइम 4 टाइम्स इन द डे आपको उसे देखना है, और उन्हें एक बार में एक एक शब्द करके आहिस्ता आहिस्ता पढ़े, तथा स्वास्थ्य के उपहार के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। और ये आपको फील करना है बोलते टाइम। अपने स्वास्थ्य के लिए कृतज्ञ होना स्वास्थ्य को कायम रखने के लिए जरूरी है। यह इस बात की गारंटी भी है कि स्वास्थ्य बेहतर होता रहेगा, और एनर्जी और जीवन के प्रति उत्साह में भी बढ़ोतरी होगी। हमारा एनर्जी लेवल अच्छा होगा, और लाइफ जीने के लिए एक्साइटमेंट होगी। यदि यदि हम कृतज्ञता का इस्तेमाल पारंपरिक दवाओं के साथ किया जाए, तो हम एक स्वास्थ्य क्रांति होते हुए देखेंगे। यानी कि अगर हमें कोई रोग हुआ है और हम दवाइयां चालू रखेंगे, दवाइयों के साथ साथ अगर हम यह कार्ड का इस्तेमाल प्रॉपरली करेंगे, तो आप देखेंगे कि आप मैजिकली अपने स्वास्थ्य में, अपनी हेल्थ में सुधार होता हुआ देखेंगे, और आपके रोग दूर चले जाएंगे। और लोगों के स्वास्थ्य लाभ की दर तथा चमत्कारों की संख्या पहले से कहीं अधिक बढ़ जाएगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 4। एक जादुई पहले तो हमें अपनी फर्स्ट अपना जो असाइनमेंट है, जादुई हमारा अभ्यास है, वो है हमें 10 ब्लेसिंग्स की लिस्ट बनानी है, सुबह सुबह लिखनी है। उसके लिए हमें थैंकफुल फील करना है। उसे वापस पढ़ के 3 बार धन्यवाद धन्यवाद कहना है। कागज या कार्ड पर, जैसे ये कार्ड मैंने दिखाया वैसे कार्ड बनाकर उस पर लिखना है, स्वास्थ्य का उपहार मुझे जीवित रखता है। या फिर इंग्लिश में लिख सकते हैं, थैंक यू फॉर द गिफ्ट ऑफ हेल्थ। इस लिखे हुए कागज या कार्ड को उस जगह पर रख ले जहां आपके इसे बार बार देखने की ज्यादा से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो, अधिकतम संभावना हो। कम से कम 4 बार दिन में इन शब्दों को धीरे धीरे पढ़ना है, और हमें थैंकफुल फील करना है, कृतज्ञता महसूस करनी है। आज रात को सोने से पहले जादुई पत्थर हाथ में लेकर दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द को धन्यवाद कहें। हम डे 5 की असाइनमेंट भी देख। ओके। हाँ, डे 5 की असाइनमेंट भी हम देखेंगे। हमें एक नोट लेनी है, उसके ऊपर हमें चिपकाना है। तो कल एक ओरिजिनल कोई एक पैसे की रियल नोट, जो भी आप अगर जिस जिस भी कंट्री से देख रहे हैं, या जिस जगह से आप देख रहे हैं, आप उसके नोट ले सकते हैं। उस पे हमें ऐसे एक कार्ड लेकर चिपकाना है। तो हमें एक मैजिक नोट लेकर रेडी रहना है कल। ठीक है। तो हमें इसके लिए एक रियल नोट रखना है। तो कल के लिए एक नोट लेकर रेडी रहिए। आगे बढ़ते हैं ध्यान की ओर। एक सिप पानी ले लेंगे, हो सके तो अपना वीडियो ऑन कर देंगे।
हम आनापानसती मेडिटेशन करेंगे। आना मतलब आती हुई सांस, अपाना मतलब जाती हुई सांस, सती मतलब उसके साथ रहना। मेडिटेशन पोस्चर ले लेंगे, फिंगर्स को क्लैस्प करके अपने गोद में रखेंगे, पैरों को क्रॉस कर लेंगे या चेयर पे या कुर्सी पे बैठे हैं तो एक दूसरे के ऊपर ऐसा रखेंगे। चश्मा पहना है तो उतार देंगे। आंखों को धीरे से कोमलता से बंद करते हुए हम पहले 3 गहरी सांस लेंगे और फिर अपनी आती जाती कोमल सांसों के साथ जुड़ जाएंगे। इस लाइट म्यूजिक के साथ अपने आप को जोड़ते हुए बने रहें अपनी निर्मल, कोमल, नेचुरल, इजी सांसों के साथ। हमें अपने बाहरी वातावरण से पूरी तरह से डिटैच होकर अपने अंदर बसे हुए ब्रह्म की यात्रा करनी है। अहम ब्रह्मास्मि यानी कि मैं खुद ही ब्रह्मा हूँ। हमारे खुद के अंदर एक ब्रह्मांड है, तो हमें धीरे से अपने आसपास के वातावरण से खुद को डिटैच करके अपने अंदर के ब्रह्मांड की ओर की यात्रा शुरू करेंगे। ये कैसे कर सकते हैं दोस्तों? अपने खुद के अंदर के ब्रह्मा के साथ जुड़ने के लिए हमें खुद अपनी सांसों के साथ एक होना होगा, जुड़ना होगा। सांसें ही वो ब्रिज है जो हमें हमारे बाहरी कोलाहल से दूर ले जाकर हमारे आंतरिक ब्रह्मांड के साथ जोड़ती है। अपने गुरु का आवाहन करेंगे। अपने इष्ट देव का आवाहन करेंगे। अपने कुल देव का आवाहन करेंगे। गणपति गजानन महाराज, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, चैतन्य महाप्रभु, जगन्नाथ जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, साईं बाबा, सभी का आवाहन करते हुए हम पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का आवाहन करेंगे। परमहंस योगानंद जी का आवाहन करेंगे। महाअवतार बाबा जी, युक्तेश्वर गिरी महाशय, लाहड़ी महाशय, सप्तर्षि मुनियों का आवाहन करेंगे। सेफ मास्टर्स, व्यास मास्टर्स, सैकड़ों सैकड़ों एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स, आर्कएंजल्स, एंजल्स, सभी का आवाहन करेंगे।
अपने सर के ऊपर एक गोल्डन एस्ट्रल पिरामिड का स्थापन करेंगे। हम सब इसी पिरामिड के अंदर एक सर्कल में एक दूसरे का हाथ थामे साथ में मेडिटेट कर रहे हैं। हम यूनिवर्स को एक विनती करेंगे, मैं ध्यान करने बैठ रही हूँ, मेरा ध्यान अच्छे से लगे, आप मेरा मार्गदर्शन करना, मुझे मदद करना ध्यान करने में। अपने माता पिता की पूर्ण आत्मा का आवाहन करेंगे, अपनी पूर्ण आत्मा का आवाहन करेंगे। माथे की शिकन को ढीला करते हुए, शोल्डर्स को रूप करते हुए, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को यूनिवर्स के चरणों में अर्पित करते हुए पूरी तरह समर्पण भाव से सरेंडर करके हम अपनी कोमल, नेचुरल, इजी, सॉफ्ट सांसों के साथ पूरी तरह एक हो जाएंगे। हर एक आती सांस के साथ हमारे अंदर सारी पॉजिटिव एनर्जीज आ रही है। अनकंडीशनल लव, करुणा, ममता, प्यार, यूनिवर्स के साथ एकत्व की भावना, शांति, दया, खुशी, सब इनहेल करते हुए हम एक्सहेल करते टाइम सारी नेगेटिव फीलिंग्स को बाहर निकालेंगे। जेलसी, एंगर, हेट्रेड, डर, घृणा, गिल्ट, सब कुछ बाहर निकालते हुए हर एक इनहेल के साथ सारी पॉजिटिविटी को अंदर लेते हुए और हर एक्सहेल के साथ सारी नेगेटिविटी को बाहरी वातावरण में छोड़ देंगे। शांत, शांत, बिल्कुल शांत। धीरे धीरे हम अपने भीतर के ब्रह्मांड की ओर गहरे उतरते जाएंगे, और गहरे, और गहरे, और गहरे। अपने आसपास की एनर्जी में पूरी तरह बदलाव महसूस करेंगे। अपने क्राउन चक्रा से ट्रेमेंडस एनर्जी अपने बॉडी में संचारित होते हुए महसूस करेंगे। पूरी बॉडी इस कॉस्मिक एनर्जी से धीरे धीरे चार्ज होती जा रही है। री-एनर्जाइज, रीवायर, हील होती जा रही है। सारे ब्लॉकेजेस धीरे धीरे
दूर हो रहे हैं और हम फ्रेश, rejuvenated, re-energized, rewired फील कर रहे हैं। सेल्फ लव, कॉन्फिडेंस, हैप्पीनेस, ग्रैटिट्यूड जैसी सारी पॉजिटिव फीलिंग्स आपके अंदर आती जा रही है। आज हम ग्रैटिट्यूड मेडिटेशन करेंगे दोस्तों। जितनी भी चीजें आपके पास है उन सब के लिए हम ग्रैटिट्यूड फील करेंगे। जैसे अगर हमारे पास रहने के लिए घर है तो हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। अगर हमारे पास खाने के लिए पर्याप्त फूड है, टेस्टी फूड है, तो उसके लिए हम थैंक यू बोलेंगे। पहनने के लिए नए नए सुंदर वस्त्र हैं तो हम उसके लिए थैंक यू बोलेंगे। हमारे पास इतने अच्छे लविंग फैमिली मेंबर्स हैं जो हमें इतना प्यार करते हैं, हमारी केयर करते हैं, उसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। हमारे स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताकतवर शरीर के लिए धन्यवाद। हम बैठ सकते हैं, चल सकते हैं, देख सकते हैं, सोच सकते हैं, बोल सकते हैं। इन सारी शक्तियों के लिए बहुत 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 धन्यवाद प्रभु। हम अपने 5 दोस्तों के लिए धन्यवाद करेंगे। पहला मित्र हमारी धरती माँ जो हमें सारा टाइम गोद में उठाए रखती है। अभी भी मैं धरती माँ की गोद में बैठी हूँ। मैं रोज धरती माँ पे चलती हूँ, दौड़ती हूँ। धरती माँ हमेशा मुझे प्यार से, दुलार से अपनी गोद में उठाए रहती है। अच्छा अच्छा खाना देती है, अच्छे अच्छे कपड़े देती है। इन सब के लिए बहुत 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 दिल से धन्यवाद। अपने फेस पर एक मुस्कुराहट रखिए। दूसरे दोस्त हमारे जल देवता जिनकी वजह से मैं जिंदा हूँ, हमेशा मेरी प्यास बुझाते हैं। 70% बॉडी हमारी जल देवता से बनी हुई है। बहुत 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 धन्यवाद जल देवता के लिए। थर्ड फ्रेंड वायु देवता। वायु देवता की वजह से मैं हमेशा आराम से सांस लेती हूँ, जिसके लिए बहुत 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 धन्यवाद। वायु देवता मुझे छूकर हमेशा मेरे साथ खेलते रहते हैं, हमेशा मुझे अपनी प्रेजेंस फील कराते हैं। फोर्थ फ्रेंड सूर्य देव जिनकी वजह से मैं देख पा रही हूँ, हमें फूड मिलता है, खाना मिलता है। सूर्य देव के कई उपकार है हमारे ऊपर। बहुत 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 शुक्रिया 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 मेरे प्यारे प्रभु। इस सूरज देवता को मेरा दोस्त बनाने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। आकाश देवता के लिए बहुत 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 धन्यवाद। इन प्यारे प्यारे 5 दोस्तों को मेरी लाइफ में
लाने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु। मैं बहुत 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 खुश हूँ। धन्यवाद मेरे प्रभु, इस दान के लिए, इस वरदान के लिए बहुत 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 शुक्रिया आपका। रिद्धियां, सिद्धियां, नौनिधियां मेरे लाइफ में देने के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मैं एक राजा की तरह, एक रानी की तरह ठाठ से जिंदगी जी रही हूँ, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्रभु। मैं कई अलग अलग जगहों पे घूमने जा सकती हूँ, अलग अलग तरह के अन्न आपने मुझे दे रखे हैं जिसका स्वाद मैं ले सकती हूँ। इन सभी के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्रभु। आपका बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद करें उस प्यारी माँ के लिए जिसकी वजह से हम इस जगत में आए, ने इतना प्यार दिया, इतना दुलार दिया, इतना लाड लड़ाया, बचपन में हमें दूध पिलाया, हमें लाड प्यार से बड़ा किया। बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्रभु, इस प्यारी माँ के प्यार के लिए, दुलार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद उस प्यारे पिता के लिए जिसने अपना पूरा जीवन मेरे लालन पालन में व्यतीत कर दिया, इतने प्यारे संस्कार दिए। उस माता पिता के लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्रभु। इस दान के लिए, इस वरदान के लिए आपका बहुत 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 शुक्रिया। मैं खुश हूँ, मैं बहुत 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 खुश हूँ मेरे प्रभु। मेरे पार्टनर के प्यार के लिए बहुत 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 शुक्रिया। मेरा पार्टनर मुझे इतना रिस्पेक्ट देता है, इसके लिए बहुत 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 शुक्रिया। मुझे हमेशा मेरे पार्टनर की तरफ से प्यार और रिस्पेक्ट मिलता है, उसके लिए बहुत 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 शुक्रिया मेरे प्रभु। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। मेरे बच्चों से मुझे हमेशा बहुत बहुत प्यार और बहुत बहुत रिस्पेक्ट मिलता है पर मेरे प्यारे प्रभु, इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। इतना अच्छा क्वालिटी फैमिली टाइम देने के लिए बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्रभु। आपके इस अनमोल दान के लिए, वरदान के लिए बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं बहुत खुश हूँ। आपने मुझे धनवान बनाया, भाग्यवान बनाया, इसके लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्रभु। बहुत 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 शुक्रिया। मैं धीरे धीरे शुक्राने करना सीख रही हूँ। मैं हमेशा आप पे भरोसा रखूं प्रभु, हमेशा मैं भरोसा रखूं कि मैं आपका प्यारा बालक हूँ। आप मुझे हमेशा लाड प्यार करते हैं, मेरे हर ड्रीम्स को पूरा करते हैं। इस भरोसे के लिए शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया मेरे प्रभु। बहुत 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 शुक्रिया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु। मैं अपने आप के ऊपर पूरा भरोसा रखती हूँ कि मैं हमेशा मेरे प्रभु पे भरोसा रखूंगी और आगे तरक्की करती रहूंगी, शुक्राने करती रहूंगी। इन शुक्रानों की वजह से आप मुझे बहुत 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 सारी चीजें दे रहे हैं और मैं और शुक्राने करते जा रही हूँ।
और सारे जगत में सभी धरती पुत्रों के लिए मैं सेवा कर रही हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु, इस दान के लिए, इस महान वरदान के लिए बहुत 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 धन्यवाद मेरे प्रभु। शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। आपने मुझे लाइफ में मैंने जो चाहा वो हर चीज दी है। इतना प्यारा फैमिली, इतने प्यारे बच्चे, इतना इतना सुंदर घर, इतना प्यारा शरीर, स्वस्थ, तंदुरुस्त और ताकतवर शरीर दिया है। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद मेरे प्रभु, बहुत 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 शुक्रिया आपका। धन्यवाद करें अपने शरीर का, धन्यवाद करें अपनी सांसों का, धन्यवाद करें इस ग्रुप के से जुड़े सारे सदस्यों का, ग्रुप की एनर्जी के लिए धन्यवाद करें इस मंच का, धन्यवाद करें अपने गुरु मंडला का। धन्यवाद करें अपने इष्ट देव का, धन्यवाद करें अपने कुल देव का, धन्यवाद करें गणपति गजानन देव, हनुमान जी, गौतम बुद्धा, गुरु नानक जी, कृष्णा कॉन्शियसनेस, क्राइस्ट कॉन्शियसनेस, जगन्नाथ महाप्रभु, साईं बाबा का। धन्यवाद करें पितामह ब्रह्मर्षि पत्री जी का, महाअवतार बाबा जी का, परमहंस योगानंद जी का, युक्तेश्वर गिरी महाशय का, लहड़ी महाशय का, सप्तर्षि महामंडल का। धन्यवाद करें सारे एस्ट्रल एंड असेंडेड मास्टर्स का, आर्कएंजल्स का, एंजल्स का। अपने माता पिता की पूर्णात्मा का धन्यवाद करें, अपनी पूर्णात्मा का धन्यवाद करें। धीरे से अपनी हथेलियों को आंखों पे रखते हुए वापस आएंगे दोस्तों। 5 4 3 2 1 0। आंखों को हाथों के अंदर ही थोड़ा सा खोलते हुए सारी एनर्जीज को एब्जॉर्ब करते हुए महसूस करेंगे। एक प्यारी सी मुस्कान के साथ वापस आएंगे, अपने आप को एक प्यारा सा हग देंगे, थैंक यू बोलेंगे और इस एनर्जी को आसपास के वातावरण में क्लैप करके फैलाएंगे। थैंक यू। अपने जल के पात्र को हाथ में लेंगे, उसे प्यार से और धन्यवाद भाव से देखते हुए हम इसमें यह इंटेंट डालेंगे कि मैंने अपने अंदर जो नेगेटिव इमोशन दबा के रखा है, किसी के अंदर एंगर है, किसी के अंदर जेलसी है, किसी के अंदर हेट्रेड है, किसी के अंदर गिल्ट है, किसी के अंदर फियर है, जो भी नेगेटिव इमोशन मैंने अपने अंदर दबा के रखा है वो आज बाहर निकल के क्लियर हो जाए और मैं कंप्लीटली हील हो जाऊं। अपना खुद का कोई इंटेंशन है तो वो भी आप दे सकते हैं। पानी का एक सिप पी के बाकी का अपने फैमिली के लिए अपने घर के जल के घड़े में डाल दीजिएगा। फ्रेंड्स, हमें ग्रैटिट्यूड करना बहुत इम्पोर्टेंट है। जैसे कि हमारे लाइफ में जिस भी एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, जैसे किसी को फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो उसे फाइनेंशियली ग्रैटिट्यूड करना चाहिए, जो चीजें उसके पास है उसके लिए, चाहे वो कितनी भी छोटी हो, चाहे वो छोटा सा सोप हो, शैम्पू हो, टूथब्रश हो। ये बेसिक रिक्वायरमेंट्स जो है वो तो सभी के पास होती है, तो उसके लिए भी अगर वो थैंक यू बोले तो धीरे धीरे उसके लाइफ में बड़े बड़े चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं। अगर हेल्थ में हमें कोई इश्यू है तो हमें
हेल्थ के मतलब बॉडी पार्ट्स के लिए थैंक यू करना चाहिए, स्पेशली वही बॉडी पार्ट जिसके लिए हमें इश्यू है। जैसे मेरे लाइफ में एक प्रॉब्लम थी, मुझे शोल्डर का नर्व कंप्रेशन का इश्यू था राइट हैंड में। तो मैंने एक दिन सुबह उठ के, उठते से ही बाथरूम का दरवाजा खोलते ही मैंने उसके लिए थैंक यू बोला, ब्रश पकड़ा तो उसके लिए थैंक यू बोला, व्हेन आई वाज ब्रशिंग माय टीथ उस टाइम पे मैंने थैंक यू बोला हाथ को, कि तुम्हारी वजह से मैं ये सब कर पा रही हूँ। यू वोंट बिलीव, शाम को 6 बजे तक मेरा 80% पेन अपने आप गायब हो चुका था। तो जितना हम हम्म, उसको ग्रैटिट्यूड देते हैं या हम उसको अप्रिशिएट करते हैं, उतना ही वो हमें कोऑपरेट करता है। बस वो चैलेंज हमारे लाइफ में इसलिए आती है क्योंकि हम उसको लव नहीं देते, हम उसको ग्रैटिट्यूड नहीं करते। तो जिस एरिया में हमें इम्प्रूवमेंट चाहिए, उस एरिया में हमें शुक्राने करने शुरू कर देने चाहिए, और फिर आप देखिए कि आपकी लाइफ में कितना मैजिक होता है। यस, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। थैंक थैंक यू जिग्ना जी, आज का सेशन बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था। थैंक यू, आपको भी बहुत बड़ा धन्यवाद। एक नहीं, नई सोच और एक नया एक्सपीरियंस हुआ आज। नहीं, बहुत बढ़िया आपने शेयर किया, वो बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। बस ऐसे ही फीडबैक देते रहिए कि आपको कैसा लग रहा है, क्या लग रहा है, तो उस हिसाब से मैं धीरे धीरे नए नए सेशंस आपके लिए ला सकती हूँ। एक नया एक्सपीरियंस हुआ और एक नई सोच के साथ ऐसा लगता है कि दूसरा जन्म हो रहा है हमारा भी। जी, बहुत ही ये शुक्राने जो है ना वो लाइफ में बहुत ही बड़ा चेंज लाते हैं। जैसे ही हम शुक्राना करना सीख जाते हैं ना, तो हमें अपने हाँ, आप के लिए वो पॉजिटिव एनर्जी फील होना शुरू हो जाती है। और जैसे हम कहते हैं ना, जो हम देंगे वही लौट के मैनी मतलब मैनीफोल्ड होके आता है अपने रिटर्न पास, कई गुना बढ़ के है। आता है। तो हम थोड़ा सा भी अगर शुक्राना करें तो 10 गुना 20 गुना बढ़ के हमारे पास आता है। तो शुक्राने करना बहुत ही जरूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है लाइफ में। आप हर सुबह रोज उठ के कर अगर सकते हैं। 10 अपने 10 शुक्राने लिख दोगे, और फिर वो आप 10 दिन तक लिख के देखो, 11वें दिन देखो आप आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आ जाता है। सुबह उठ के बस तो रूम में अपने बेड के बाजू में एक पेन एंड पेपर रखो। उठते ही पहला काम आपको 10 चीजें थैंक यू लिखनी है। जैसे थैंक्स फॉर माई आईज, थैंक्स फॉर माई ईयर्स, बेसिक चीजें तो हम ले ही सकते हैं। फिर एक दिन हाँ, थैंक यू फॉर माई पिलो, थैंक यू फॉर माई बेड, आसपास की चीजों के लिए। ऐसे एवरी डे एक एक नया नया आप ले सकते हैं। एक दिन बॉडी है, पार्ट के लिए बोला, एक दिन आसपास के वातावरण के लिए बोला, एक दिन आसपास जो भी चीजें हैं हमारे पास, एसी है, फैन है, पिलो है, वो सब हाँ। चीजों के लिए बोला, एक दिन फैमिली मेंबर्स के लिए बोला। तो ऐसे एवरी डे डिफरेंट डिफरेंट थिंग्स आप लिखिए, और फिर देखिए आपकी लाइफ में कितना बड़ा बदलाव आता है। ओके, थैंक यू, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। कल मिलते हैं सेम टाइम। हाँ हाँ, ठीक।